दोस्तों, आज पूरी दुनिया लड़ाई के मुहाने पर बैठी है। एक और जहां रशिया और यूक्रेन की युद्ध ने दुनिया में एक अलग प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी कि दो हिस्सों में दुनिया बट रही थी, वहीं अचानक इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया। इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी आज की नहीं, कई सौ वर्ष की है। इजराइल अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, क्योंकि चारों ओर से उस पर अरब मुल्कों का दबाव रहता है, वो कब्जा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस बार हमास के आतंकवादी संगठन द्वारा मिसाइलों के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, वो एक चौंकाने वाला दिन था। इस हमले के बाद और भी चौंकाने वाले वीडियो सामने आए, जब ये देखा गया कि हमास के लड़ाकों ने बहुत सारे बच्चों, महिलाओं, विकलांगों, बुजुर्गों को या तो कत्ल कर दिया या उनका अगवा करके ले गए और उनको एक तरह से बंदी बना लिया। ये उसी तरह के सीन थे जैसे कि हमने अफगानिस्तान के बारे में सुना है, देखा है कि किस प्रकार से आईएसआईएस या तालिबान महिलाओं और बच्चों के साथ सलूक करता है। वही सलूक अब हमको इजराइल में देखने को मिल रहा है, जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया और गाज़ा पट्टी पर उनको ले गए हैं और गाज़ा में उनको अलग अलग जगहों पर छुपा दिया गया है। अब आगे की क्या होगा, ये एक बड़ा ही सवाल है। उस लड़ाई का क्या रुख होगा, ये बड़ा ही सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से हमला और बर्बरता ये आतंकवादी संगठन द्वारा किया जा रहा है, ये एक चौंकाने वाली चीज़ है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि दुनिया में इस्लाम का एक जो है, कहते हैं कि धर्म नहीं होता, लेकिन जहाँ भी इस प्रकार की लड़ाई हो रही है वहाँ पर कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ी हुई लड़ाई है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय कालरा जी, जाने माने समाज सेवी हैं। आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। कालरा जी, हम देखते हैं कि दुनिया में, चाहे वो सीरिया की जंग हो, चाहे वो अफ्रीका में बोको हराम की बात हो, या वहाँ पर हम अफ़गानिस्तान में जाकर देखते हैं, हर जगह हमें एक ही धर्म नज़र आता है, आतंकवाद का धर्म नज़र आता है। कहते हैं कि इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैला दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल पर हमला किया, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और को उठाकर बंदी बनाकर ले गए गाज़ा में, इजराइल के लोगों को, ये जो हमास के आतंकवादी हैं, वो देखने के बाद यही महसूस होता है उनकी नज़र में, एक तो बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। वो एक तरह से उसको अपने गुलामों की तरह व्यवहार करना, उनको लेके जाना उठाकर, जीता हुआ एक तरह से चीज़ समझकर, या उनको मार देना। ये सब हम आईएसआईएस और तालिबान के दौर में या उनकी जगहों पर तो देखते हैं। ये जो है अचानक से दोबारा से दुनिया को देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने अमित जी। और विश्व स्तर के ऊपर जिस तरीके से इस्लामिक देश अपना नियंत्रण करना चाहते हैं पूरे विश्व के ऊपर, उसी कड़ी के अंदर मैं इसको जोड़कर देखता हूँ। जैसा कि आपने भी बोला, इनके द्वारा ये बोला जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर जहां भी ये घटनाएं होती हैं उसके अंदर मुस्लिम आतंकवादियों का ही पूरे विश्व के अंदर अगर आप उठा के देख लें, चाहे वो अमेरिका की 11 सितंबर की घटना हो, जैसे आपने भूकंप का भी बोला, कहीं भी कोई घटना घटित होती है, ये 7 अक्टूबर को जो अविश्वसनीय है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी घटना ये सामने आई है। मैं इसको तीसरे विश्व युद्ध का आगाज समझ रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये 1948 से चला रहा है इजराइल, और जब से इजराइल बना है उनकी अरब देशों से उनकी अदावत बड़ी पुरानी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। टू स्टेट का प्लान था, यूनाइटेड नेशन द्वारा इनके ऊपर लगाया गया था कि इन देशों के अंदर कई बार कोशिश हुई कि यहूदियों के लिए, जो बैकग्राउंड में जा रहा हूं मैं थोड़ा सा आपके इसमें जानने के लिए, दर्शकों के लिए, कि जिसमें यहूदियों को इजराइल मिला था और फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन मिला था, मगर ये प्लान थोड़ा सा सक्सेस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फिलिस्तीन के द्वारा
यहूदियों के कुछ इलाकों को भी डिमांड की जा रही थी। 1967 में युद्ध भी हुआ, 1973 में भी इनका अरब मुल्कों के साथ इजराइल का युद्ध हुआ। जैसा आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला कि बिल्कुल ये घिरा हुआ है चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रियों के साथ, मुस्लिम अरब देशों के साथ। तो बातचीत के दौर भी होते रहे। एक बार तो ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं हल निकल आएगा, मगर वो हल नहीं निकला, क्योंकि 1987 में अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, हमास नाम के आतंकवादी संगठन की शुरुआत हुई, जिसका पूरा का पूरा यही था कि फंडिंग इकट्ठी करना, मुस्लिम लोगों को एकत्रित करके धर्म के नाम पर, और युवाओं को बरगलाना, इस संगठन का काम था। और उस फंड्स को इजराइल के खिलाफ लगाना, ये उनका एक बहुत बड़ा वो था। और वो किसी तरीके से इजराइल से फिलिस्तीन को आजाद कराना चाहते थे। और जैसा कि आपको पता है, इस्लामिक संगठनों का जो भी आतंकवादी संगठन बनते हैं, उनका मूल मंत्र यही रहता है कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट किया जाए। अगर कोई है, नहीं भी है, अगर क्रिश्चियन कंट्री भी है या कोई भी कंट्री है, उनको इस्लामिक स्टेट बनाना। बातचीत हुई, मगर 1995 में इजराइल ने आपस में कुछ जमीनें इनकी लौटानी भी शुरू कर दी, क्योंकि कभी भी युद्ध हुआ, जब 1967 में हुआ, 1973 में हुआ, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या थी, इजराइल ने अपना भौगोलिक क्षेत्र, मतलब जो एरिया था, वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। हर बार जीत इजराइल की ही होती थी, जो ये मुस्लिम संगठनों को किसी भी लेवल पर जाकर मंजूर नहीं थी ये चीज। मगर 1995 में एक समझौता हुआ, ओस्लो करके एक समझौता हुआ इनके बीच में, जिसमें गाजा स्ट्रिप और आपका वेस्ट बैंक के कुछ क्षेत्रों को 3 भागों में बांट दिया गया। उसमें काफी हिस्सा इजराइल ने फिलिस्तीन को देना शुरू किया। अब इजराइल ने जब इसको देना शुरू किया, तो यहां तक ये बात चलती रही, मगर एक दिन इत्तेफाक से 1994 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जिससे और रूप खराब होता चला गया। यहूदियों के त्योहार और मुसलमानों का रमजान, यहूदियों का एक त्योहार होता है पुरिम, और रमजान एक दिन पड़ा, तो उसमें एक यहूदी कट्टरपंथी ने हमला कर दिया मुसलमानों के, जो उनका निकल रहा था जलूस वगैरह। तो उसके अंदर और स्थिति खराब हो गई। जो थोड़ी बहुत स्थिति ठीक होने को आ रही थी, मगर वो गड़बड़ होनी शुरू हो गई सारी की सारी। 1996 में जो अभी भी पीछे भी प्रधानमंत्री थे, बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां का जो है प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने सिक्योरिटी फॉर पीस, सिक्योरिटी विद पीस, इसका नारा दिया कि ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने अपना, जिसको कहते हैं, वर्चस्व और बढ़ाना शुरू किया। तो ये चीजें सारी समझनी होंगी। मुस्लिम कंट्रियों का ये सारा का सारा जो हिसाब किताब है, ये यही रहता है कि किस तरीके से अधिक संख्या में, जैसा कि अभी आपने बोला, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उनका कत्ल करना। अगर इस्लामिक स्टेट नहीं बनता तो किस तरीके से उसके अंदर वहां पर बर्बरता फैलाई जाए, किस तरीके से वहां पर अमानवता फैलाई जाए, किस तरीके से वहां पर लोगों को टॉर्चर किया जाए कि वो इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो। अब 7 अक्टूबर 2023 को अभी लोग उठे भी नहीं थे। कितनी भयंकर तरीके से, आपने भी टीवी में देखा होगा, कितनी भयंकर हमला हमास और फिलिस्तीनियों दोनों ने मिलकर किया है। और अभी भी शहरों के अंदर लगभग 600 लोग तो एट द टाइम वहीं खत्म हो चुके थे। 6000 लोगों के मरने की संभावना है। कहाँ हम इसको, विश्व को लेके जा रहे हैं, पूरे संसार को हम कल्याण की कामना करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, मगर जिस तरीके से चल रहा है, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा है। इसके पीछे मैं, अमित जी, एक और बहुत बड़ी चीज आपको जो मेरे दिमाग में चल रही है, कि पूरे विश्व के अंदर
हथियारों का व्यापार और दवाइयों का व्यापार, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, हथियारों का व्यापार ऐसा है जिसके अंदर अरबों रुपए की संपत्ति उस देश के पास आती है, अरबों रुपए की। और जिसका जितना हथियार, मैं खुद ये चाहूंगा कि कुछ पश्चिमी देश भी नहीं चाहते कि विश्व में शांति बनी रहे, जो हथियारों का व्यापार करते हैं वो भी नहीं चाहते कि विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने बिजनेस से ही मतलब है। ये उसी कड़ी से मैं जोड़ के देखता हूं, क्योंकि इनको हथियार जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ईरान से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हिजबुल जो एक आतंकवादी संगठन है उससे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हथियार। कितना बड़ा ये एक प्रोपेगेंडा और एक किस तरीके से, मतलब एक बहुत बड़ी एक साजिश के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा कि जान के फैलाया गया कि दवाइयों का व्यापार बनेगा, बिलियंस डॉलर्स में बिजनेस होता है। और जिस देश की आप देखेंगे हथियार और दवाइयों की सप्लाई ज्यादा है, आज उसका वर्चस्व ज्यादा होगा। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। ये बहुत बड़ी एक समस्या पूरे विश्व के लिए खड़ी होगी है। इसके ऊपर सभी को चिंतन करना होगा, गहन चिंतन करना होगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब एक और स्थिति हम देख रहे हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर भी एक जंग लड़ी जा रही है। ये जंग है लोगों में नैरेटिव बनाने की। अगर आप इस वक्त जो सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स उस पे जाएं, उस पे देखें या इंस्टाग्राम पे देखें या फेसबुक पर देखें, तो उस पर ज़्यादातर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इज़राइल द्वारा की गई बमबारी से हज़ारों मुसलमान मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं और सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन एक पक्ष दिखाया जा रहा है, अलग-अलग जगहों पर मुसलमानों द्वारा समर्थन में रैली निकाली जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक में जो है इस पर जो है रैली निकाली गई। रात को एक जुलूस निकाला गया जिसमें फ़िलिस्तीन का समर्थन किया गया, हमास का समर्थन किया गया और इज़राइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये सब भारत में भी हुआ। एक और जहां भारत इज़राइल का समर्थन करता है और इस हमले को आतंकवादी हमला करार दे रहा है, वहीं हमारे देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का जुलूस निकाला जाता है मुसलमानों द्वारा। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, बहुत सारे देश जिनको कोई दुनिया में जिनकी औकात नहीं है, वो भी आज फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा देश इज़राइल अपनी जद्दोजहद में जुटा है अपना अस्तित्व बचाने की। इस विषय में आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक तरफा लड़ाई दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इज़राइल जो है वो एक धार्मिक लड़ाई के रूप में इसे बना दिया गया है कि इस्लाम वर्सेस यहूदी, जिसमें यहूदियों में मौजूद हैं सारे वो देश जो अमेरिका के साथ हैं और जो वो सारे देश हमास के साथ हैं वो सारे इस्लामिक देश हैं। तो ये एक धार्मिक लड़ाई, क्रूसेड कह सकते हैं कि तौर पर इसे दुनिया में दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहूदी जो हैं वो मुसलमानों के बच्चों को मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, बिल्डिंगों को ख़त्म कर रहे हैं। एक वीडियो हमें देखने को मिला जिसमें मस्जिद के ऊपर बम फेंका गया, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा किस प्रकार से एक ही दिन के अंदर कुछ घंटों में 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स इज़राइल पर दाग दिए गए और कई महिलाओं, बच्चों को अगवा कर लिया गया, मार दिया गया। वो स्थिति को नहीं दिखाया जा रहा कई जगहों पर। तो ये जो नैरेटिव कायम करने की अब तैयारी सोशल मीडिया के द्वारा कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, सबसे बड़ी चीज मैंने अभी आपको पहले भी बोला है, ये आप जैसे कह रहे हैं इस्लामिक वर्सेस यहूदी नहीं, इस्लामिक वर्सेस अदर्स, मैं इसको इस संदर्भ में देखता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिन देशों की औकात भी नहीं है वो भी उनके फेवर में खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। मैंने आपको क्या बोला, धर्म के नाम पर ही इन लोगों ने, हमास ने जो चंदा इकट्ठा किया पूरी मुस्लिम कंट्रियों से कि हम यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम यूरोपियन कंट्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इनके नाम के ऊपर लड़ रहे हैं, मतलब फलाना फलाना जो भी है। इसके अंदर सबसे ज्यादा फंडिंग और बच्चों को जो बरगलाना किया जा रहा है। पीछे भी आपने देखा होगा, अभी 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं, पढ़े लिखे लोग जिन्होंने, किसी ने डॉक्टरेट की आपका वो लिया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है,
मैं सारी चीजें इससे कोरिलेट कर रहा हूं अमित जी, आप समझना इस चीज को कि इनका कितना जबरदस्त सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने अपना कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया है। किस तरीके से पढ़े लिखे लोगों को धर्म के नाम पर, इस्लामिक स्टेट के नाम पर अपने साथ जोड़ना, उसी का ही ये एक पार्ट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 5,000 तो ये भी ऑफिशियल बताए जा रहे हैं, लगभग वहां 7 से 8,000 रॉकेट। कितनी बड़ी तैयारी आप जो सोचें कि ये एक दिन में नहीं हो सकता अमित जी। कितना बड़ा दिमाग इसके पीछे चल रहा होगा, कितने दिनों से तैयारी चल रही होगी कि चौतरफा हमला और कम से कम 6 से 7,000 रॉकेट एट ए टाइम अगर आपके देश के ऊपर डाले जा रहे हैं, और कितना ये नैरेटिव किस तरीके से मतलब दिखाया जा रहा है, और ये न्यूज में बार बार ये दिखा रहे हैं जो भी चैनलों के माध्यम से, या जितना भी ये मुस्लिम कंट्रीज दिखा रही हैं, मैंने भी देखा है इंस्टाग्राम वगैरह इनके ऊपर कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सिर्फ सैंपैथी लेने के लिए, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए। किस तरीके से मतलब ये सारी चीजें एक कंपेनिंग का पार्ट है। आप हम लोगों को इसको समझना होगा। और मैं तो ये चाहूंगा, आप देखिए, कोई भी एक बहुत बड़ी विडंबना और है, कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई आतंकवादी हमला होता है, किसी भी देश के ऊपर अगर कोई मुसलमान कंट्री किसी दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री पे अगर अटैक करती है, तो किसी भी मुसलमान की आपने उनको विरोध करते हुए नहीं देखा होगा। मौन का मतलब भी उनका समर्थन करना होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, पूरे विश्व के अंदर आप उठा के देख सकते हैं। अगर मैं 1% किसी मुसलमान को छोड़ दूं, 99.9% मुसलमानों की उसमें मौन स्वीकृति होती है। अगर कोई मुस्लिम कंट्री अटैक करती है या कहीं आतंकवादी हमला होता है, कहीं भी वो इस तरीके का मतलब जिसके ऊपर अटैक हुआ होता है उनके समर्थन में कोई बात नहीं करते मुस्लिम। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये सोचना होगा हम सबको। इस विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पूरे विश्व में आवाज उठानी होगी, क्योंकि हम खुद आतंकवादी घटनाओं का शिकार रहे हैं और इजराइल हमारा मित्र देश रहा है। और अगर हम उसका आज स्थिति में साथ नहीं देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम अपना विश्व के अंदर प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरीके की लॉबिंग करना भी एक बहुत बड़ी जरूरी है कि जो नॉन मुस्लिम कंट्री है उनको साथ में आना पड़ेगा, नहीं तो स्थितियां और खराब होंगी। बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो स्थिति अब बन गई है दुनिया के अंदर, जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो वास्तव में धार्मिक रूप से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये धर्म की लड़ाई एक तरह से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इस्लाम के ऊपर दुनिया हमला कर रही है, उसे बचाना है। लेकिन स्थिति वास्तव में अलग है। जो देश, एक छोटे से देश इज़राइल के ऊपर कुछ ही देर के अंदर 7 से 8,000 रॉकेट्स दाग सकता है, बच्चों को इस तरह से अगवा कर सकता है, महिलाओं को अगवा कर सकता है, पर्यटकों को मार सकता है, वो कहीं से भी लड़ाई जो है वो जायज़ नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर आज सब कुछ जायज़ है। देखने में आ रहा है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाकर अगवा किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये जो एक जंग है, एक लड़ाई है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना है। चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, या फिर वो देश जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं, उन सबको इकट्ठे होने की आवश्यकता है। वहीं भारत के आज मुसलमानों को भी ये बताने की आवश्यकता है कि वे हमारे देश में रहते हैं, वो भारत है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ जो भारत सरकार की नीति है उसके हिसाब से चलता है, ना कि इस प्रकार से जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में युवकों द्वारा रैली निकाली गई, या कश्मीर की जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जो ज़बान है वो चल रही है। वो सब चीज़ें भारत में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। भारत के अपने मसले हैं, भारत के मसलों को भारत अपने आप निपटाता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। आप आज हमारे साथ जुड़े गए अजय जी इस कार्यक्रम में, आपने आज इस विषय पर अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।